3 जुलाई सन 2023। हमारा आज का प्रारंभिक वचन का शीर्षक है मुश्किलों में विजयी। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 35 से 37 तक का लिया गया है। वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के साथ में बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर प्रश्न लग गया है, कौन? हम बहुत कुछ सोच सकते हैं इसके विषय में। सोचने के लिए आत्मा के स्तर में बहुत कुछ है। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? फिर एक क्वेश्चन मार्क है और फिर लिखा है, परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा, मतलब मसीह के द्वारा जिसने हमको प्रेम किया, जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर ने जो कुछ आत्मा आपको समझा सकता था उसके विषय में कहा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आपके जीवन में एक क्लेश है। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। यीशु ने कहा, पहले ही कह दे, यीशु को मालूम है कि क्या है इस विश्व में। संसार में तुम्हें क्लेश होगा। यीशु ने कहा, ढाढ़स रखो, मैंने इस विश्व को जीत लिया है। फिर यीशु ने कहा, संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, आप इन खतरों से वाकिफ हो। इन स्थिति और परिस्थितियों से आप गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे आने वाले समय में, या आपके जिंदगी में ये सारी चीजें हो चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों से जो आपकी जिंदगी में इस विश्व में होंगी, हम उसके द्वारा जिसने हमको प्रेम किया है, जयवंत से बढ़कर है। ये इसलिए है कि यदि प्रभु और गुरु होकर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोचिए मेरे प्रियो, क्यों नहीं छोड़ेंगे? कौन नहीं छोड़ेगा? आपको ये चीजें भी समझनी पड़ेगी। ये बहुत गंभीर बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। जब स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में बलवा किया, वो कहाँ फेंके गए? वो पृथ्वी पर फेंके गए। सोचिए, आदम को उन्होंने उस अदन की वाटिका में घुसकर बहका दिया। सोचिए, उसने उसके पुत्र से, पहलोटे से हत्या करवा दी। सोचिए कि क्या हुआ उस समय जब सदोम और जब नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी नष्ट करा दी गई। मनुष्यों के पुत्रों ने, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की पुत्रियां देखने में सुंदर है, तो जिसने जिसको चाहा उसको उठा लिया और उसके साथ में संसर्ग कर लिया, और एक ऐसी प्रजाति पैदा कर दी जो न तो मनुष्य थे न स्वर्गदूत थे, वे सब के सब दानव थे। सब के सब दानव आपको निर्गमन ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिल जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है। सो परमेश्वर ने जिस मनुष्य जाति की सृष्टि की थी, एक नया डीएनए उनके बीच में आ गया था। परमेश्वर ने उसको जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। सोचिए मेरे प्रियो, जो आत्माएं जो शरीर नष्ट हो गए, वो तो नष्ट हो गए, शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन आत्माओं का क्या? आत्माएं तो आज भी इस संसार में है। आत्माएं तो आज भी इस संसार में कार्य कर रही है, क्योंकि आप और मैं अच्छे से जानते हैं आत्माएं अमर होती है। और जब तक परमेश्वर ने उनके लिए जो दिन निर्धारित नहीं किया है, उससे पहले वे पूर्ण रूप से शांति से नहीं बैठेगी, क्योंकि वे अंधकार के बल हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है इस पवित्र वचन में, रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से 37 में, क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, हर प्रकार का वर्ग और उसकी कैटेगरी आपको बताई गई है। इन कैटेगरी के अंदर काम करने वाली इन आत्माओं की शक्तियां, जो जिसके द्वारा इस कैटेगरी के लोग उकसाए जाते हैं, क्लेश पैदा करने वाले, उपद्रव पैदा करने वाले, संकट लाने वाले, अकाल की परिस्थिति या नंगाई मचाने वाले, या जोखिम और खतरे या तलवार चलाने वाले, युद्ध करने वाले, ये सारे बल शैतानों के बल है मेरे प्रिय। और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों पर हम मसीह के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इनको क्रूस के ऊपर खुला खुला तमाशा बना दिया है। मृतकों में से जी उठकर
परमेश्वर के पुत्र ने मृत्यु के ऊपर जय पाई, तलवार के ऊपर, युद्ध के ऊपर, अकाल के ऊपर, उपद्रव के ऊपर, क्लेश के ऊपर, संकट के ऊपर जय पाई, और इसलिए वो बोल सकता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाल सकना मैंने इस विश्व को जीत लिया है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे और मुझसे बात करता है। हमें परमेश्वर के वचन के संदर्भों को समझना है, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीख जाएंगे। वचन कहता है कभी कभी जब लोग मसीह को अपना हृदय देते हैं, अपना जीवन देते हैं, तब उन्हें लगता है कि उन्हें संकट या सताव का सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बार लगता है लोगों को कि हम तो विश्वासी हैं, प्रार्थना में स्त्री और पुरुष हैं, अब हमारे जीवन में कभी कोई संघर्ष और स्ट्रगल नहीं आएगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन, यीशु मसीह के प्रेरित, यीशु मसीह के नबी, यीशु मसीह के शिष्य, यीशु मसीह के जो विश्वास करने वाले भविष्यवक्ता थे, हर एक का टेस्टिमनी आप उठा कर देख सकते हैं। उन्होंने यीशु को अपनाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ग्रहण की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्लेश, संकट, उपद्रव, शैतानों के बलों का सामना किया। शैतानों ने उनको नहीं छोड़ा, शैतानों ने उनके ऊपर पूरी तरह से प्रहार किया और उनको मार डालने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो सक्षम भी हो गए। वे उनको परास्त करने में, मार डालने में। क्या संत थॉमस मारा नहीं गया जिनका आज हम फिस्ट मना रहे हैं? सोचिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता बहुत से पवित्र भविष्यवक्ता और प्रेरित शहीद कर दिए गए, लेकिन वे बाइबल के वचन के अनुसार कहते हैं कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इनमें से कुछ भी नहीं। उनके अंदर उस संकट, उपद्रव, तलवार, जोखिम, खतरा और नंगाई का भय नहीं था। सच्चा प्रेम, परमेश्वर में सच्चा प्रेम भय को मुक्त कर देता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर जब सच्चा प्रेम परमेश्वर का प्रकट हो जाएगा सुसमाचार के प्रति, तब आप स्थिति और परिस्थितियों को आपके खेल खिलौने के समान समझने लगेंगे। उनसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। यीशु ने कहा है उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते, उनसे डरो उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। आप यदि इस शरीर में मर भी गए रैप्चर से पहले, तो भी आप इस शरीर में जी उठेंगे और युगान युग तक बने रहेंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन वे कभी नहीं जी उठेंगे। परमेश्वर ने उनके विषय में कहा तुम इन मिस्रियों को जिनको आज देखते हो, फिर भविष्य में कभी इनको नहीं देखोगे।